बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तस्वीरों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। भारत के हाथों तल्ख शिकस्त के बाद पाकिस्तान ने भरपूर रद्दअमल देते हुए कमज़ोर नामीबिया को एक तरफा मुकाबले में ज़ेर करके T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में अपनी जगह पक्की कर ली। पाकिस्तान टीम ने भारत से शिकस्त के बाद प्लेइंग 11 में तब्दीली की। फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी और मिस्ट्री लेग स्पिनर अबरार अहमद को आराम कराया गया और उनकी जगह फास्ट बॉलर सलमान मिर्जा और विकेट कीपर बैटर ख्वाजा नाफे को टीम का हिस्सा बनाया गया। कोलंबो के मैदान में ग्रीन शर्ट्स ने इब्तिदा अगरचे मोहतात अंदाज में की, लेकिन जल्द ही बैटिंग का पहिया पूरी रफ्तार से घूमने लगा। साहबजादा फरहान ने जिम्मेदारी और जारियत का हसीन इम्तिजाज पेश करते हुए नाकाबिले शिकस्त सेंचुरी स्कोर की और इनिंग्स को ऐसे संभाला कि नामीबिया के बॉलर बेबसी की तस्वीर नजर आई। जैसे जैसे इनिंग आगे बढ़ती गई, साहबजादा फरहान के शॉट्स में एतमाद और ताकत बढ़ती चली गई और आखिरी ओवर में उन्होंने गेंद को मैदान के चारों तरफ बिखेर दिया। सलमान अली आगा और शादाब खान ने भी बरक़ रफ्तार रन जोड़कर स्कोर को मजबूत बुनियाद फराहम की और पाकिस्तान ने मुकर्ररा ओवर्स में 199 रन का बड़ा मजमुआ तश्कील दिया। हदफ के ताक़ुब में नामीबिया ने इब्तिदा में कुछ मुज़ाहमत दिखाने की कोशिश ज़रूर की, लेकिन पाकिस्तानी बॉलिंग अटैक खुसूसन स्पिनर्स ने जल्द ही शिकंजा कस लिया। शादाब खान और उस्मान तारिक ने उम्दा लाइनो लेंथ से बैटिंग लाइनअप को तहस नहस कर दिया। आखिरकार नामीबिया की पूरी टीम 97 रन बनाकर पवेलियन लौट गई और पाकिस्तान ने 102 रन की वाज़े बरतरी से फतह अपने नाम की। साहबजादा फरहान वो बैटर है जो क्रीज पर आते ही खेल की रफ्तार बदलने का फ़न जानते हैं। उनके शॉट्स में एतमाद, टाइमिंग में निफासत और बड़े मुकाबलों में ख़ुद को मनवाने का हौसला साफ झलकता है। पावर प्ले हो या दबाव का लम्हा, साहबजादा फरहान अपनी जारहाना मगर ज़िम्मेदाराना बल्लेबाजी से टीम को मजबूत बुनियाद फराहम करने का फ़न जानते हैं। नामीबिया के ख़िलाफ़ अहम मुकाबले में भी साहबजादा फरहान ने अपनी ज़िम्मेदाराना और शानदार बल्लेबाजी से साबित कर दिया कि वो पाकिस्तान क्रिकेट की रेस उनका करियर तवील होगा। साहबजादा फरहान ने T20 वर्ल्ड कप 2026 में नामीबिया के ख़िलाफ़ अपनी पहली सेंचुरी स्कोर की और मेगा इवेंट में सेंचुरी बनाने वाले दूसरे बैटर बन गए। साहबजादा फरहान 100 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग खेली, जिसमें उनके 11 चौके और 4 छक्के शामिल थे और उन्होंने 172.41 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की। साहबजादा फरहान ने पहले 37 गेंदों पर 50 रन स्कोर किए और फिर अगली 20 गेंदों पर 50 रन बनाकर सेंचुरी मुकम्मल कर डाली। उनकी शानदार कारकर्दगी के साथ पाकिस्तान टीम 3 विकेट पर 199 रन बनाने में कामयाब रही। साहबजादा फरहान इस वक्त पाकिस्तान टीम के कामयाब तरीन बैटर हैं। साल 2025 से अब तक साहबजादा फरहान 34 T20 बैनुल-अक़वामी मुकाबलों में 1056 रन बना चुके हैं, जिसमें उनकी 1 सेंचुरी समेत 9 सेंचुरियां शामिल हैं। T20 इंटरनेशनल में साहबजादा फरहान सेंचुरी स्कोर करने वाले पाकिस्तान के छठे बल्लेबाज हैं। अलबत्ता T20 वर्ल्ड कप में वो 3 हिस्सों की इनिंग खेलने वाले दूसरे बैटर हैं। इससे पहले अहमद शहजाद ने T20 वर्ल्ड कप 2014 में बांग्लादेश के खिलाफ 111 रन की इनिंग खेली थी और वो पाकिस्तान के अव्वलीन बैटर बने थे जिन्होंने पाकिस्तान के लिए तीनों फॉर्मेट में सेंचुरी स्कोर की थी। T20 इंटरनेशनल में बाबर आजम 3 मरतबा सेंचुरी स्कोर कर चुके हैं। इसके अलावा मोहम्मद हारिस, हसन नवाज और विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान भी सेंचुरी बनाने का एजाज़ अपने नाम रखते हैं। पाकिस्तान का नामीबिया को शिकस्त देने के बाद ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 में सुपर 8 टीमों का फैसला भी हो गया। ग्रुप ए से भारत और पाकिस्तान की टीमों ने अगले मरहले में जगह बनाई। ग्रुप बी में साबिक चैंपियन ऑस्ट्रेलिया बाहर हो गया और श्रीलंका और जिम्बाब्वे ने सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर लिया। ग्रुप सी में वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड ने अगली 8 टीमों में जगह हासिल कर ली है और ग्रुप डी से जनूबी अफ्रीका और हस्बे साबिक न्यूजीलैंड की टीमों ने सुपर 8 में जगह हासिल कर ली और यहाँ अफ़गानिस्तान का पत्ता साफ हो गया। तो पाकिस्तान टीम ने तवक्कुआत के मुताबिक नामीबिया को शिकस्त देकर अगले मरहले में जगह हासिल कर ली है और ग्रुप में पाकिस्तान किसके साथ मुकाबला करेगा ये मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। फिलहाल स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के साबिक सरबराह, साबिक डायरेक्टर गेम डेवलपमेंट हारून रशीद साहब, आपको खुशामदीद कहेंगे शो में। हारून रशीद साहब, भारत के ख़िलाफ़ सुपर संडे नाकामी और उसके बाद नामीबिया के ख़िलाफ़ इस कारकर्दगी की उम्मीद थी आपको? बिल्कुल एक्सपेक्टेड था। देखिए हमने जो पहले ही जो होमवर्क किया हुआ है उसमें तो मुझे आइडिया था कि सुपर 8 में चले जाएंगे, क्योंकि जो 3 टीमें थीं वो एसोसिएट मेंबर्स की थीं।
सो वो आपको पता है उनको इतना ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है, उनका ज़्यादा बहुत एक्सपीरियंस नहीं है टॉप टीम्स के खिलाफ खेलने का। आज भी वाज़े तौर पे नज़र आया कि नामीबिया बहुत ही इनएक्सपीरियंस टीम थी, उनकी बॉलिंग में वो पेनिट्रेशन नहीं थी, उनके फील्डर्स भी इतना अच्छे अंदाज में फील्डिंग नहीं कर सके। बैटिंग में ऑब्वियसली जिससे पाकिस्तान की स्पिनिंग डिपार्टमेंट है उनका मुकाबला वो नहीं कर सकते थे, क्योंकि इस किस्म के स्पिनर्स वो खेले भी नहीं। सो एक्सपेक्टेड था, बहुत अच्छा विन हुआ, क्योंकि जिस अंदाज में इंडिया से पाकिस्तान की टीम हारी थी वो बिल्कुल नहीं लग रहा था। अभी भी आप देखेंगे हम 3 एसोसिएट्स के खिलाफ खेले हैं और उसमें हमारे पास मुश्किल मरहले भी आए हैं। हम पहला ही मैच जो है वो हार जाते अगर वो फहीम अशरफ का कैच हो जाता, लेकिन स्टिल अब ये सारी चीज़ें जो किस्सा पारीना हो गई हैं आप, क्योंकि अपने जो नेक्स्ट स्टेज में हमारा जिन टीमों के साथ मुकाबला है वो टीमें काफ़ी सख्त हैं, क्योंकि अब तो सारे के सारे वो टॉप टीमें होंगी जिनके खिलाफ मुकाबला करेंगे। यस, पाकिस्तान का पल्ला स्पिनिंग डिपार्टमेंट में मैं उन तीनों टीमों से ज़्यादा बेहतर देख रहा हूँ। पाकिस्तान का इशू जो है वो बैटिंग है। हमने एसोसिएट्स के खिलाफ तो बैटिंग कर ली, लेकिन जब इंडिया के खिलाफ बैटिंग करने का मौका आया और हमने चेस करना था तो हमारे पहले 10 ओवर में ही 4 से 5 खिलाड़ी आउट हो गए, जिससे प्रेशर जो है आपकी पूरी टीम पे आ गया। सो बैटिंग के शोबे में अगर पाकिस्तान की टीम ज़्यादा बेहतर करेगी सुपर 8 मरहले में, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि पाकिस्तान का जो स्पिनिंग डिपार्टमेंट है वो दूसरी टीमों को मुश्किल में डाल सकता है। मैं आगे चलकर इस हवाले से आपसे डेफिनेटली बात करूंगा कि हमारा मुकाबला किन टीमों के साथ है, कब है, ये यकीनन देखने वाले जानना चाहते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल इस वक्त मौजूद है वो ये कि पाकिस्तान टीम के खेलने का अंदाज़, उस पर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है और कुछ ऐसा तासुर कायम हो रहा है कि जनाब पूरे पाकिस्तान को जनाब क्रिकेट का पता है, नहीं पता तो हमारे कोच माइक हैसन को नहीं पता। वो देखिए रीज़न है, माइक हैसन का जो माइंडसेट है वो ज़्यादातर बिलीव करता है ऑलराउंडर्स के ऊपर। वो जिस टीम के साथ भी रहा है उसमें उसने ढूंढे हैं ऑलराउंडर्स जो कि उसको बैटिंग भी करके दे दें और बॉलिंग भी करके दें। लेकिन उसको ये अंदाज़ा होना चाहिए कि पाकिस्तान के जितने भी ऑलराउंडर्स हैं वो स्टैब्लिश्ड ऑलराउंडर्स नहीं हैं। वो एक आध मैच में रन्स करते हैं, उसके बाद उनके नंबर ऑफ फेलियर्स हो जाते हैं। वेयरएज़ में दूसरी टीमों में जितने भी मैं ऑलराउंडर्स देखता हूँ, एवरी 3rd इनिंग एवरी 4th इनिंग में उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो उनकी टीम की जीत का ज़ामिन बनता है। वेयरएज़ पाकिस्तान में अभी तक ऐसा नहीं है। वहाँ कभी कभी देखते हैं कि एक कैमियो हो गई फहीम अशरफ की तो उसने मैच जिता दिया, उसके बाद 3 से 4 इनिंग लगातार वो फेल हो गए। फिर हम देखते हैं कि शादाब एक आध अच्छी इनिंग खेल लेता है। अभी देखें ना, जब टफ कॉम्पिटिशन आया अगेंस्ट इंडिया, टफ बॉलिंग, अच्छी फील्डिंग, तो उसके साथ आपको पता लग गया। क्योंकि देखें दूसरी टीमों के पास भी अब स्पिन बॉलर्स हैं, अब ऐसा नहीं है कि उनके पास स्पिनर्स नहीं है। सो पाकिस्तानी बॉलर्स को इशू तो स्पिनर्स के खिलाफ भी हो रहे हैं। और आपको याद होगा माजी में भी जो यहाँ सीरीज़ हुई हैं तो बाहर से आई हुई टीमें अपने जो इतने जाने पहचाने स्पिनर्स नहीं थे उनको रखते हुए भी पाकिस्तान टीम को उन्होंने शिकस्त दे के यहाँ से गए हैं। सो पाकिस्तान की बैटिंग का शोबा मजबूत होगा, रन्स करके देंगे, जो कि पार स्कोर श्रीलंका में 160-170 है। इससे ऊपर अगर आप अपने रन्स कर लेंगे तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो बॉलिंग है उसका मुकाबला दूसरे बैटर्स जो हैं इतनी आसानी से नहीं कर सकेंगे। अरुण रशीद साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद हम कोलंबो चलेंगे जहां जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सोहेल इमरान भी मौजूद हैं और उनसे भी पूछेंगे क्या चल क्या रहा है ड्रेसिंग रूम में। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने सुपर 8 मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अगरचे भारत के खिलाफ शिकस्त के बाद साबिक क्रिकेटर्स और अवामी रद्द-ए-अमल शदीद रहा, सीनियर्स को बैठाने की बात भी हुई, लेकिन नामीबिया के खिलाफ प्लेइंग 11 में तब्दीली की गई। शाहीन शाफरीदी और अबरार अहमद को आराम कराया गया। कोलंबो में जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सोहेल इमरान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि अब पाकिस्तान सुपर 8 मरहले में जगह तो बना चुका है, अब टीम मैनेजमेंट क्या सोच रही है। सोहेल इमरान साहब, क्योंकि यहाँ मीडिया में ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि सीनियर बैटर बाबर आजम, शाहीन शाफरीदी और शादाब खान को बाहर किया जा सकता है, लेकिन नामीबिया के खिलाफ सिर्फ 2 तब्दीलियाँ हुई। हैरत अंगेज़ तौर पर विकेट टेकर अबरार अहमद को बिठाया गया। आपके पास क्या इत्तलात हैं, क्या टीम मैनेजमेंट सोच रही है, क्या हमें सुपर 8 मरहले में कुछ तब्दीलियाँ देखने को मिलेंगी, ये सब कुछ चल क्या रहा है? जी यही भाई, बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल ऐसे ही है, नामीबिया के खिलाफ मैच से कबल बहुत खबरें गर्दिश कर रही थी कि पाकिस्तान टीम में तब्दीलियां की जाएंगी, सीनियर खिलाड़ी को ड्रॉप भी किया जा सकता है। लेकिन हैरानकुन था कि इमरान जिनका नाम नहीं दिया जा रहा था, अगरचे उनकी कारकर्दगी इंडिया के खिलाफ मैच में अच्छी नहीं थी, उन्हें ड्रॉप किया गया और उनकी जगह पर ख्वाजा नाफिक कहले उनको शामिल किया गया। शाहीन अफरीदी की कारकर्दगी अच्छी नहीं रही थी रिसेंट पास में, खासतौर पर इंडिया के खिलाफ मैच में भी। मुझे लगता है कि उनकी नी इंजरी जो है वो उससे मुकम्मल सेहत याबी हो सके, जो उन्हें
बिग बैश लीग में हुई थी और बिग बैश लीग जो उन्हें छोड़ना पड़ी थी, ये एक ऐसा उनके लिए पॉइंट ऑफ कंसर्न था। उन्हें उनका ऑब्वियस था उनका ड्रॉप होना और उनका दोबारा टीम में अब वापस आना बड़ा मुश्किल भी दिखाई दे रहा है कि एक दफ़ा अगर कोई आपका सीनियर खिलाड़ी आप चला जाए, पैच पर चला जाए, सारा खासा दुश्वार होता है क्योंकि आपके पास नसीब शाह अभी पैच पर बैठे, अगर आपने मौका देना होगा तो एक ऐसे प्लेयर को तो नहीं देखते जो कि पहले ही अपना एतमाद हासिल नहीं कर सका और उसकी जो उसको ड्रॉप करना पड़ा। सलमान मिर्जा आए, अब अगर कोई कॉम्बिनेशन तब्दील करना पड़ता है तो नसीम शाह ही आएंगे। साजिद अफगान को भी ये सुनने में आया था कि शायद उन्हें जगह खाली करनी पड़े, उनकी जगह फ़खर जमान को मौका दिया जाए या थोड़ा सा और बदलाव किया जाए, लेकिन अच्छा हुआ पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट ने साजिद अफगान को ड्रॉप नहीं किया और एक तो बड़ी शानदार सेंचुरी की पाकिस्तान की जानब से T20 वर्ल्ड कप में सेंचुरी बनाने वाले दूसरे बैटर भी बने, लेकिन उसके साथ जो दूसरे उसके पार्टनर है साइम अयूब, उनका रन्स ना करना टीम मैनेजमेंट के लिए कहते सर बना हुआ है क्योंकि उनका प्राइमरी ड्यूटी जो है वो ओपनिंग पर आकर रन्स करना, जो कि उनसे नहीं हो रहे। बहुत शुक्रिया आपका सोहेल इमरान, तफसीलात से हमें आगाह कर रहे थे क्या चल रहा है, टीम मैनेजमेंट की सोच क्या है, क्यों बाबर को नहीं बिठाया गया, क्यों शादाब को नहीं बिठाया गया। अरुण रशीद साहब स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। अरुण रशीद साहब, भारत के खिलाफ हारे तो सिर्फ 3 खिलाड़ी थे, शाहीन शाह अफरीदी, बाबर आजम और शादाब खान। अवामी रद्दअमल तो यही था, फॉर्मर क्रिकेटर्स इंक्लूडिंग, मुझे नहीं पता कि आप क्या सोच रहे थे, लेकिन एक आम तासुर तो यही बन रहा था कि इन तीनों को अब मज़ीद आराम दिया जाए और फ़खार को बाहर टीम में लेकर आएँ, आप नाफे को लेकर आएँ, वो लेकर आए, आप सलमान मिर्ज़ा को लेकर आएँ, वो आप लेकर आएँ, लेकिन आपने तब्दीलियाँ कहीं और से की। तो आपकी नज़र में इसके पीछे क्या अवामिल हो सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ा जो मसला है पाकिस्तान के स्क्वाड में, पाकिस्तान की जो बेंच स्ट्रेंथ है वो इतनी मजबूत नहीं है। अगर आप देखेंगे तो 11 के बाद जो आपको एक आध फास्ट बॉलर नज़र आता है, एक विकेट कीपर नज़र आता है और एक आध स्पिनर जैसे कि अबरार को आज ड्रॉप किया। सो वेयर एज जो आपका न्यूक्लियस बनाया हुआ है जिसके ऊपर ये कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा इनको है कि माइक हैसन को कि जी ऑलराउंडर्स, शादाब को हमेशा से प्रेफर किया जाता है कि जी वो बैटिंग भी अच्छी कर लेता है, बॉलिंग भी अच्छी कर लेता है, लेकिन अगर आप देखें तो पिछले 6 महीने में वो ज़्यादातर अनफिट रहे। सो जब तक आप बॉलिंग मैचेस में नहीं करते होंगे तो आप छोटी मोटी टीमों के खिलाफ तो आगे आपने विकेट्स ले लेते हैं, लेकिन जब आप अच्छी टीमों के खिलाफ खेलते हैं तो आपको प्रॉब्लम होती है। जैसे कि हमको इंडिया में के खिलाफ एक ही ओवर किया, उसमें उनको रन्स पड़ गए। अब दूसरी तरफ अगर आप देखें, मुझे समझ में ये नहीं आ रहा कि फ़खर जमान को किस मकसद के लिए लेके गए हैं। अब आप सुपर 8 के मरहले में जा रहे हैं और फ़खर जमान एक भी मैच नहीं खेला। आपने आज ख्वाजा नाफे को खिलाया, मुझे नहीं समझ में आया कि क्या वो सुपर 8 में उनके जहन में है कि ख्वाजा नाफे खेलेगा। अगर आप नाफे का कंपैरिजन करते हैं आपके जो बाहर बैठे हुए बैट्समैन हैं, जो कि मुस्तनद बैट्समैन हैं और उन्होंने इंडिया के ख़िलाफ़ हमेशा अच्छे रन्स किए हैं, और यहाँ पर जो है इन्होंने प्रेफर किया नाफे को, विच वाज वेरी सरप्राइजिंग। सो अब आगे जाके ये देखना होगा कि ये दो, बाबर आजम को मैं अभी भी फील करता हूँ कि मैं बाबर आजम पे आगे चल के बात करता हूँ। इस तो वक्त मैं बात करना चाहूँगा पाकिस्तान T20 टीम के ऑलराउंडर शादाब, जो कि ICC T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच माइक हैसन लगता है कि उन पर ज़्यादा एतमाद करते हैं। शादाब खान ने भारत के खिलाफ 1 ओवर किया, 17 रन्स की पिटाई बर्दाश्त की, लेकिन नामीबिया के खिलाफ शादाब खान ने कदर बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा किया। 4 ओवर में 19 रन्स के बस 3 खिलाड़ियों को आउट किया। मैच के बाद वो मीडिया से बातचीत कर रहे थे और भारत के खिलाफ शिकस्त पर होने वाली तनकीद पर जब शादाब खान से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि तनकीद को कोई कंट्रोल कर नहीं सकता, साबिक क्रिकेटर्स की अपनी राय है। शादाब खान ने कहा कि वर्ल्ड कप जैसे इवेंट में तो इन साबिक क्रिकेटर्स ने भी भारत के खिलाफ अच्छी क्रिकेट नहीं खेली, बल्कि मौजूदा क्रिकेटर्स पर मुश्तमिल टीम ने 2021 में भारत के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप में फतह हासिल की थी। उन्होंने कहा क्या, ज़रा आपको दिखाते हैं। देखिए, क्रिटिसिज्म होना ना होना वो कंट्रोल नहीं कर सकते। हर बंदे के एक इंडिविजुअल ओपिनियन है, वो किसी के बारे में कुछ भी ओपिनियन कर सकते हैं। मुझे लगता है कि जब से मैं वापस आया हूँ मेरा 1 ओवर ऐसा हुआ है कि जिसकी वजह से इतना ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है, तो उनको मैं जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं करता। जो चीज़ें मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, बैड डे, बैड ओवर हो सकता है। T20 क्रिकेट है, आपको रन्स भी हो सकते हैं, आप T20 क्रिकेट है, आप आउट भी कर सकते हो। तो इतना ज़्यादा मैं इन चीज़ों को सोचता नहीं हूँ। हमारे एक्स क्रिकेटर्स हैं, उनके अपने ओपिनियन हैं।
ऑब्वियसली उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ें की हुई हैं पाकिस्तान के लिए, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वर्ल्ड कप में भी उनसे भी ऐसी चीज़ें नहीं हुई थी जो कि हम तभी इस स्टेज पर पहुंचे। तो मुझे लगता है कि वर्ल्ड कप में एक हम ऐसे टीम थे जिसने 2021 में इंडिया को हराया हुआ है। तो ये नहीं है कि सिर्फ ये हमारे है, ये तो मुझे लगता है जब से क्रिकेट हिस्ट्री चल रही है तो वर्ल्ड कप में तो हमने इंडिया को हराया ही नहीं। तो ऑब्वियसली उन इंडिविजुअल वो बहुत लेजेंड थे, लेकिन अगर टीम की बात की जाए तो वर्ल्ड कप में तो उन्होंने भी कुछ नहीं है। अरुण रशीद पर क्या नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है शादाब खान ने। अपनी कारकर्दगी है नहीं और वो कहते हैं कि इनका काम ग्राउंड में खेलना है और जो एक्स क्रिकेटर टेलीविज़न पर बैठे हुए हैं उनका काम तबसरे और तज्जिए करना है। तो वो तो कह रहा है भाई तुमने क्या किया जो हमें बता रहे हो, हमने तो बहरहाल एक बार हराया इंडिया को। ये जो बातें कर रहे हैं ना शादाब, एक चीज़ तो जो अगर आप देखें, अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें तो किसी भी इवेंट में आप देखेंगे कि पाकिस्तान की टीम चाहे जितनी मजबूत हो या कमज़ोर हो, हमेशा वो मतलब गिरते पड़ते आपको सेमीफाइनल में पहुंचते हैं, फिर फाइनल में पहुंचते हैं और मैच जीतते हैं। इवन 92 का वर्ल्ड कप भी जो जीते थे, आप कहीं भी नहीं थे। अगर बारिश ना होती तो पाकिस्तान सेमीफाइनल ना मैं आपकी बात अंडरस्टैंड करता हूँ, आपको लगता है, लेकिन क्या एक खिलाड़ी को जो टीम के साथ है वैसे ही उस पर तनकीद हो रही है, उसको एक नया पेंडोरा को खोलना चाहिए? उसका रीज़न देखिए, जो शादाब को ये अंडरस्टैंड नहीं कर रहा कि पिछले अगर 4 से 5 साल में उठा के अगर आप देखेंगे तो शादाब तो मोस्टली अनफिट रहे हैं। यू नो, उनकी जो भी एक्स क्रिकेटर्स तनकीद कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि आप अनफिट होते हैं और स्टेट में पाकिस्तान के स्क्वाड में वर्ल्ड कप का हिस्सा बन जाते हैं। आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं क्योंकि आप क्रिकेट बोर्ड का हिस्सा रहे कि जब भी उन्होंने लैंड किया पैराशूट से लैंड किया। उसका रीज़न ये है ना कि देखिए आपके पास वो ऑलराउंडर्स, देखिए एक ज़माने में ऑलराउंडर्स में बहुत ज़्यादा कंपटीशन था। आपको पता है अजहर महमूद, अब्दुल रज़ाक, इसके अलावा और जितने देखे फास्ट बॉलिंग में कितना कंपटीशन था। वसीम अकरम, वकार यूनुस, साकिब जावेद, जगह बनानी इनको मुश्किल होती थी। वेयरएज यहाँ पर तो आपका कोई कंपेटिटर ही नहीं। ओवर तो मेरा खराब हुआ है और क्या? हाँ, वो ये कह रहे हैं कि एक ही ओवर मेरा खराब हुआ है, लेकिन आप ये देखें दूसरी तरफ अगर आप देखें तो अबरार अगर रिसेंट अगर उसकी परफॉर्मेंसेस देखें तो उसकी बहुत बेहतर परफॉर्मेंस है एज़ कम्पेयर टू शादाब का जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि ही इज़ अ गुड फील्डर और बैटर अच्छा है, क्योंकि अबरार बैटिंग इतनी अच्छी नहीं करता। आई थिंक यही वो रीज़न है कि माइक हैसन, क्योंकि मेरा ख्याल इस्लामाबाद यूनाइटेड में भी वो उसके साथ रहे हुए हैं तो बहुत ज़्यादा उनके ऊपर कॉन्फिडेंस रहता है। आई थिंक ये अच्छी बात है, लेकिन आई थिंक इनको अपनी कारकर्दगी के ऊपर ज़्यादा बात करनी चाहिए बजाय इसके कि उन क्रिकेटर, ठीक है उनकी परफॉर्मेंसेज कभी अच्छी भी हुई होंगी कभी बुरी भी हुई होंगी, लेकिन इस वक्त तो हम इस वक्त हाजिर की बात कर रहे हैं ना। जस्टिफिकेशन है सर ये शादाब खान की कि नहीं जीते तो वो कह रहे हैं भाई पहले कौन सा जीते थे, तो आप जो बात कर रहे हो। नहीं, ये जस्टिफिकेशन नहीं है। हम तो कहते हैं कि हर दफ़ा जब भी पाकिस्तान की टीम उतरती है पूरी की पूरी कौम, बल्कि जो फैंस हैं वो तो ये उम्मीदें लगा के रखते हैं कि हम जीतेंगे। और आई थिंक ये नज़र आ रहा है मुझे कि पाकिस्तान की टीम के पास इतनी स्ट्रेंथ नज़र आ रही है उनकी बॉलिंग में कि वो जीत सकते हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान के जो 2 मैचेस हैं वो कैंडी में है, वहाँ ये नहीं खेले। वहाँ पर अर्ली स्टेजेस के ऊपर फास्ट बॉलर्स को हेल्प मिलती है। तो इनके जो 4 बैट्समैन, मुझे सिर्फ इशू पाकिस्तान की बैटिंग से है, पाकिस्तान की बॉलिंग से नहीं है। पाकिस्तान की जो बैटिंग है वो ब्रिटल है। 4 के बाद आपके पास सारे ऑलराउंडर्स हैं। मैं किसी से बात कर रहा था, उनको ये कह रहा था कि फर्स्ट 10 ओवर्स में आपके 4 खिलाड़ी अगर आउट हो जाते हैं तो फिर आपको संभालना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये ऑलराउंडर्स ऐसे हैं जिनके ऊपर आप डिपेंड नहीं कर सकते, क्योंकि इन्होंने तो ऊंचा खेलना है। पाले किले में भी बाउंड्रीज बड़ी हैं। सो इट्स नॉट ईजी फॉर दीज ऑलराउंडर्स के प्रॉपर क्रिकेट खेल के उसके बाद आखिर में जाके ऑन स्लॉट करें, जैसे आज इंडिया ने किया अगेंस्ट नेदरलैंड। सो मेरे अपने नज़दीक इशू ये नहीं है। इनको ये चाहिए कि पूरा फोकस करें अपनी क्रिकेट के ऊपर। क्रिटिक्स के ऊपर अगर कोई आपकी बात भी आती है तो आप उसको इग्नोर करें, बजाय इसके कि आप उसके ऊपर बातचीत कर रहे हैं कि जी वो ऐसे करते थे, उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। इस वक्त तो आपने जॉब करना है ना, आप वर्ल्ड कप के टीम का हिस्सा हैं, आप उसको अच्छा करके दिखाएं और पाकिस्तान को कामयाबियां दिलाने में अपना कंट्रीब्यूशन करें। देखिए अभी भी आप देखें कि एसोसिएट्स के खिलाफ आपकी परफॉर्मेंस आज भी ब्रिटल थी। मेरे नज़र में आपने बहुत कॉम्पैक्ट परफॉर्मेंस नहीं दी। आप लकी थे कि आज फरहान आउट नहीं हुए शुरू में, क्योंकि उनको फील्ड प्लेसमेंट का आइडिया नहीं था, उनको पता नहीं था कि कैसे अटैक करना है फरहान पे। फरहान को आप देखिएगा अगले मैचेस में उसके ऊपर बाउंसर्स होंगे। सो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इनको अपनी तैयारी करनी चाहिए। मेरे अपने नज़दीक इनको ये इस किस्म की बातें, और ख़ास तौर पर एक्स क्रिकेटर्स देखें जो भी बैठा हुआ है, इट्स नॉट दैट कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ही बैठे हुए हैं, दुनिया भर में इंडियन के फॉर्मर क्रिकेटर्स चैनल्स पे बैठे हुए हैं
हैं, ऑस्ट्रेलियन फॉर्मर क्रिकेटर्स चैनल पे बैठे हुए हैं, वो भी अपनी यही बातें कर रहे हैं। नासिर हुसैन वगैरह जितने भी बात कर रहे हैं वो सब यही कह रहे हैं। रिकी पॉन्टिंग भी यही कह रहा है कि पाकिस्तान की क्रिकेट जो है उसमें मुझे ना बैटिंग में डेप्थ नज़र आती है, बस वो लकीली जीत जाते हैं। और इट्स अ फैक्ट कि हमें बहुत ज़्यादा हद तक लक का साथ हमारा होता है, हम जीतते चले जाते हैं, क्योंकि हमारी स्ट्रेंथ वो नहीं है। देखें ना, अब 2-2 T20 खेल के आप पाकिस्तान की टीम का हिस्सा बने हुए हैं, किसी ने 5 मैचेस खेले हुए पाकिस्तान टीम का हिस्सा बना हुआ है। उसके बरक्स जब दूसरी टीमें हैं उनके पीछे नंबर ऑफ मैचेस लगे हुए हैं, उनको एक्सपोजर है, क्योंकि आप उन सिनेरियोज में जाके खेल के आप तैयार होते हैं। आपने तो उन सिनेरियोज में खेला ही नहीं है, आप तो स्ट्रेट अवे जो है ना, वो जैसे आपने कहा कि पैराशूट के जरिए आप आ जाते हैं, स्ट्रेट अवे आप पाकिस्तान की टीम में आ जाते हैं, बगैर खेले हुए आप पाकिस्तान की टीम में आते हैं। तो इसलिए कि आप तैयार नहीं है, इसलिए आपकी परफॉर्मेंस नहीं होती। पाकिस्तान के फॉर्मर चीफ सेलेक्टर टेस्ट बैट्समैन साहब स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान ने नामीबिया को शिकस्त देकर आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में रसाई तो हासिल कर ली, और इस कामयाबी में साहबजादा फरहान की जारहाना सेंचुरी, सलमान अली आगा की पुरएतमाद बल्लेबाजी, उस्मान तारिक की जादुई स्पिन और शादाब खान की कारकर्दगी नुमाया रही। मगर इस रोशन फतह के पस मंज़र में एक अहम सवाल भी सर उठाने लगा है, और वो सवाल पाकिस्तान के सबसे तजुर्बेकार बल्लेबाज बाबर आजम के किरदार और फॉर्म से मुताल्लिक है। टूर्नामेंट से पहले ही टीम मैनेजमेंट ने एक बड़ा फैसला करते हुए बाबर आजम की बैटिंग पोजीशन तब्दील की और सलमान अली आगा को 1 डाउन भेजने का सिलसिला शुरू किया। ये तब्दीली महज हिकमत अमली थी या किसी गहरी तशवीश का नतीजा, इस पर बहस जारी है। भारत के खिलाफ अहम मैच में बाबर आजम खातिर खाह कारकर्दगी न दिखा सके। जब नामीबिया के खिलाफ 13वें ओवर में सलमान अली आगा आउट हुए तो सबकी नज़रें पवेलियन की जानिब मरकूज थी, मगर हैरानकुन तौर पर बाबर आजम को मैदान में नहीं भेजा गया। उनकी जगह पहले ख्वाजा नाफे और फिर शादाब खान को बल्लेबाजी के लिए भेजा गया, जिससे ये तासुर मज़ीद मजबूत हुआ कि टीम मैनेजमेंट बाबर के स्ट्राइक रेट और खेल के तकाज़ों से पूरी तरह आगाह है। बाज़ाहिर ये फैसला मैच की सूरत हाल के मुताबिक किया गया, मगर इसने कई सवालात को जन्म दे दिया है कि आया टीम अब नए कॉम्बिनेशन की जानिब बढ़ रही है। भारत के खिलाफ शिकस्त के बाद ऐसी इत्तलात भी सामने आई कि बाद सीनियर खिलाड़ियों, जिनमें बाबर आजम भी शामिल हैं, को बेंच पर बिठाकर फ़खर जमान को मौका देने पर गौर किया जा रहा है। अगरचे ये खबरें अब तक दुरुस्त साबित होती नज़र नहीं आ रही, ताहम इतना ज़रूर है कि मौजूदा टीम में कारकर्दगी ही सबसे बड़ी पहचान बन चुकी है। यूँ एक जानिब पाकिस्तान सुपर 8 में पहुँच चुका है, मगर दूसरी जानिब टीम के सबसे बड़े नाम के गिर्द बहस का दायरा तंग होता जा रहा है। आने वाले मुकाबलों में बाबर आजम का रद्द-ए-अमल और कारकर्दगी ही इस बहस को हतमी जवाब फराहम कर सकेगी। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर चीफ सेलेक्टर हारून रशीद साहब। हारून रशीद साहब, जो बाबर आजम के साथ हो रहा है, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि ये नवश्ता दीवार है, लेकिन मैं आपसे जो जानना चाहूँगा कि हम अगर बात करते हैं बाबर आजम को जिस तरह प्रेजेंट किया गया, उनकी कारकर्दगी, उनके रिकॉर्ड्स अपनी जगह मौजूद हैं। पिछले 10 सालों में पाकिस्तान आईसीसी के इतनी ट्रॉफियाँ नहीं जीता जितनी बाबर आजम ने ट्रॉफियाँ जीत ली। पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि बाबर आजम को जिस तरह लेकर आए थे, क्या बाबर आजम का इसी तरह एंड होना है? देखिए, मैं इसमें आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ। आपने जो बाबर के बारे में जो इतनी सारी बातें की, देखिए सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको तो ये मानना पड़ेगा कि बाबर या सलमान ये नेचुरल T20 के क्रिकेटर्स नहीं हैं, क्योंकि ये लॉन्ग हिटिंग नहीं कर सकते। कोशिश कर रहा है सलमान के वो आके हिट आउट करे, लेकिन सलमान कोशिश तो कर रहा है, बाबर तो कोशिश ही नहीं कर रहा। बाबर का तो मसला ये है कि बाबर जब तक ओपन जाते थे, क्योंकि 2 फील्डर्स का जो एडवांटेज होता है फर्स्ट 6 ओवर्स में, वहाँ बाबर जो है वो कामयाब होते थे, उनको गैप्स मिलते थे, उनको रन्स मिल जाते थे। लेकिन अब क्योंकि वो 4 नंबर पर जा रहे हैं और उनकी बारी आती है 11 ओवर में, 12 ओवर में, जब फील्डर्स फैले हुए होते हैं, उस वक्त बाबर के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। और ऐसी पिचेस के ऊपर जहाँ पर बॉल ग्रिप कर रहा हो, जहाँ पर बॉल बल्ले पे ना आ रहा हो, बाबर उस किस्म का बैट्समैन है जिसमें बॉल बल्ले पे आनी चाहिए ताकि उसके स्ट्रोक्स लगें, उसके कवर ड्राइव लगे, ऑन ड्राइव लगे। ये उसमें इन पिचेस पे नहीं लगेंगे। सो मैं बहुत हैरान था कि आप ये, मैं जो आपसे पहले भी फ़खर की बात कर रहा था, अगर वो उनकी स्कीम ऑफ थिंग्स में है तो आज बाबर को नहीं खेलना चाहिए था। फ़खर जमान को सुपर 8 के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको जेहन में रखना चाहिए था। इनके जहन में ये है, जो मैं देखता हूँ, जो इन्होंने इंटरव्यूज़ में भी कहा है, कि बाबर स्टेबिलिटी फैक्टर है, वो जाएगा, एक एंड को रोकेगा। लेकिन ऐसे तो मुझे कहीं भी नज़र नहीं आया। बाबर तो जाते ही ईंटें मारने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा हारून रशीद साहब, यहाँ पर मैं आपको रोकूंगा। क्या आप समझते हैं कि बाबर को हर चीज़ प्लेट में रख कर दी गई? मैं थोड़ा सा आपको माजी में लेकर जाऊंगा। अहमद शहजाद के साथ जो हुआ, उमर अकमल के साथ जो हुआ, इवन 11 सीरीज़ सरफराज T20 की जीते हुए थे और उनको यक जुम्बिश क़लम एक फ़ैसले ने टीम की कप्तानी से अलग कर दिया। लेकिन बाबर जिन लोगों के साथ खेले
वो अपनी मर्जी के माहौल में खेले। अब जब पहली मर्तबा उन पे प्रेशर आया है, वो प्रेशर संभाल ही नहीं पा रहे हैं। नहीं बिल्कुल नहीं संभाल। एक्चुअली देखें, हम तो एज क्रिकेटर और कोचेस हम बॉडी लैंग्वेज से पता कर सकते हैं कि कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। बाबर की जो बॉडी लैंग्वेज है उसमें वो कॉन्फिडेंस, आप अगर अभी की उनकी अगर वो उठा के देखें और जब वो फॉर्म में थे, उन दोनों का मुआवजा कर लें, अगर उनको पैकेज आप बना के दें स्प्लिट स्क्रीन के ऊपर, आपको साफ पता लगेगा कि बाबर इस वक्त डाउन है, उसका कॉन्फिडेंस बिल्कुल शैटर है। क्योंकि देखिए वहाँ नंबर 1 बैट्समैन खेलता था, कप्तान था, ओपन जाया करता था और उसके बाद वो रन्स भी करता था, ठीक है, उसका स्ट्राइक रेट नहीं था। जबरदस्ती खिला रहे हैं बाबर को सर। इस वक्त मेरे नज़दीक बाबर की जगह नहीं मुझे कहीं भी नजर आ रही थी। मैं आपको बताऊं रीज़न क्या हुआ, क्या रीज़न हुआ। इन्होंने वर्ल्ड कप से पहले बहुत ज़्यादा प्लेयर्स ट्राई किए। इरफानुल्लाह नियाज़ी ट्राई किया, हसन नवाज़ ट्राई किया, खुशदिल शाह ट्राई किया, और बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर, अब्दुल समद ट्राई किया। लेकिन बदकिस्मती से वो उनमें से कोई भी ऐसा प्लेयर जिनका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा था, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जाके अपने आप को नहीं मनवा सके। जब वो प्लेयर्स काम नहीं कर सके तो उन्होंने कहा हमें एक्सपीरियंस लेके जाना चाहिए। इन्होंने एक्सपीरियंस की वजह से बाबर को अपने साथ रखा और रिजवान को उन्होंने ड्रॉप कर दिया और उसकी जगह पर उस्मान और नाफे को ले आए। जो मैं फील करता हूँ अगर बाबर हिस्सा बन सकता था टीम का एक्सपीरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो रिजवान भी बन सकता था। मैं आपसे हारून रशीद साहब एक बात आपके सामने रखना चाहूँगा। दुनिया में क्रिकेटर्स मौजूद हैं, विराट कोहली ने अपना नंबर चेंज किया, वो तो नहीं हिले। आप केन विलियमसन की बात करें, उन्होंने अपना नंबर चेंज किया, वो तो टीम में मौजूद हैं। एडम मार्करम को आप ले लें, जो जनूबी अफ्रीका के कप्तान हैं, वो आपके सामने मौजूद हैं। क्वांटन डे कॉक रिटायरमेंट लेकर वापस आए हैं, लग ही नहीं रहा कि उनकी इंटरनेशनल क्रिकेट में कोई गैप आया है। आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि माजी में रमीज़ हसन राजा, एहसान मानी के क्रिकेट बोर्ड ने जिस तरह बाबर आजम को पाकिस्तान क्रिकेट का हिस्सा बनाया, वो क्वेश्चन उनको आगे आने वाले क्रिकेट बोर्ड ने, कम से कम मौजूदा क्रिकेट बोर्ड ने तो नहीं दिया, और यही बाबर आजम की तबाही, यही बाबर आजम के करियर में डिप का सबब बना है। देखिए उसके करियर के डिप तो मैं फील करता हूँ कि जिस वक्त उसको कप्तानी से हटाया, मेरे अपने नज़दीक उसके साथ उस वक्त जो ट्रीटमेंट हुआ, आई थिंक हारून रशीद साहब कप्तानी भी वो अपनी मर्जी से ही कर रहे थे ना, सिर्फ अपने बारे में सोचते थे, टीम के बारे में तो नहीं सोच रहे थे। नहीं खैर ऐसा नहीं है, उसमें आपको कई कामयाबी भी नज़र आई होंगी, कई नाकामयाबी भी हैं, वो अपनी जगह पे है। मेरा सिर्फ कहने का मतलब यह है कि इस वक्त की जो स्टेट थी, सर आप तो छोटी आप 2022 वर्ल्ड कप में पर्थ में जिम्बाब्वे से हार गए, आप डैलस में 2024 वर्ल्ड कप में अमेरिका से हार गए, कम से कम ये तो नहीं हो रहा ना इस टीम के साथ। नहीं ये भी तो ये भी हो जाता अगर वो पहले मैच में अगर वो कैच हो जाता। खैर ये देखें क्रिकेट में पार्ट एंड पार्सल है कि कभी आप वीक टीम से भी हार जाते हैं और कभी बहुत अपनी स्ट्रॉन्ग टीम से जीत भी लेंगे। लेकिन अभी भी पाकिस्तान की टीम के लिए चीज़ें अभी ख़राब नहीं है। अभी इनका होम ग्राउंड बन चुका हुआ है श्रीलंका, ठीक है पहले के लिए में ये नहीं खेले, लेकिन इनका पहला मैच ही न्यूजीलैंड का मैं आपसे बात करता हूँ, आप बाबर आजम का लोग जानना चाहते हैं। बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, शादाब खान, अब आगे बढ़ना चाहिए या इनके साथ ही रहना चाहिए? देखिए सबसे पहली चीज़ ये है कि इनके मद्दे मुकाबिल जो प्लेयर्स आने वाले हैं उनको भी तो उसी हिसाब से परफॉर्म करना चाहिए ना। वो उस हिसाब से परफॉर्म नहीं करते तो मजबूरन दोबारा उनको वापस जो 10 साल में कुछ नहीं कर सके, आप 10 मैचों में उम्मीद कर रहे हैं? नहीं, मैं उन प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ जो इनकी पोजीशंस लेंगे। आप उनको भी तो देखें ना कि उनको भी तो अच्छे खासे पीछे मौके दिए, शाहीन के साथ भेजा, पाकिस्तान टीम के साथ भेजा, इसीलिए भेजा, बाबर को ड्रॉप भी किया कि ये इनमें से कोई ना कोई लड़का जो है वो कोई अच्छा कर दे जिसका स्ट्राइक रेट भी अच्छा हो और वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर अपने आप को मनवा सके। लेकिन मैं अभी भी फील करता हूँ कि T20 में बाबर आजम की जगह नहीं, बाबर आजम की जगह नहीं बनती। हारून रशीद साहब, चूंकि आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के थिंक टैंक का हिस्सा रहे हैं, अंदर की बानी कहानी आपको पता है, मैं पूछना नहीं चाहूँगा, लेकिन आजकल गुफ्तगू हो रही है कि जी माइक हैसन साहब जो हैं वो डोमिनेट कर रहे हैं। मैं आपके सामने एक सवाल रखूंगा, जेफ लॉसन, डेव वॉटमोर, मिकी आर्थर, ग्रांट ब्रैडबर्न, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये भी तो यही कर रहे थे, माइक हैसन कुछ अलग तो नहीं कर रहे? इवन गैरी कर्स्टन, जेसन गिलेस्पी वो भी आए, जो बाहर से आएगा वो तो अपनी मर्जी की टीम बनाएगा। नहीं, अपनी मर्जी की टीम वो नहीं बनाएगा। देखें एक फ़र्क आपको अपने जहन में रखना होता है कि जो कोच और कैप्टन मिल के स्ट्रेटजी बनाते हैं, उसके बाद कुछ सीनियर प्लेयर्स को भी अपनी उसमें स्ट्रेटजी में शामिल कर लेते हैं। यहाँ पर क्योंकि मैं तो इतना ज़्यादा मेरा इंटरेक्शन इनके साथ नहीं है, लेकिन माइक हैसन का जो मैं रोल देख रहा हूँ यहाँ तो उसको बहुत ज़्यादा पावर्स दी गई हैं। मैंने जिस अंदाज में तो ये पावर माजरत के साथ माजी में मिक्की को, ब्रैडबर्न को, जेफ लॉसन को, डेव वॉटमोर को नहीं मिली थी। लेकिन देखें एक चीज़ आप फ़र्क देखें कि मिक्की के साथ जो कैप्टन था सरफराज बहुत समझ
समझदार कैप्टन था, ठीक है, इसलिए मिकी के साथ उसकी जो कोऑर्डिनेशन थी बहुत अच्छी थी। वेयरएज यहाँ मैं देख रहा हूँ कि माइक हैसन रिमोट कंट्रोल कप्तानी कर रहा है बाहर से बैठ के, विच इज़ वेरी वेरी सरप्राइजिंग। इंडिया के खिलाफ आपका एस बॉलर जो है 11वें ओवर में बॉलिंग करने आता है, इसलिए कि वो प्लान पहले से बना हुआ था। कैप्टन वो होते हैं जो ऑन द स्पॉट अपने डिसीजन लेते हैं। वेयर एज के अगर सलमान अली आगा देख रहे थे कि ईशान किशन जब हिटे मारने लगा तो अपने एस बॉलर को फौरन लेके आते हैं ना। दुनिया भर में इसी तरह होता है और आप अपनी बॉलिंग की स्ट्रेंथ के ऊपर खेलते हैं। आपके जो 4 मेन बॉलर्स हैं जो आपको विकेट लेके देंगे उनको आप तो पहले बॉलिंग देंगे ना। मेरे पास अगर 4 ऐसे स्पिनर मौजूद हैं जो मुझे हर वक्त विकेट लेके दे सकते हैं, मैं कैसे किसी नॉन रेगुलर बॉलर को पहले बॉलिंग दूंगा? मैं तो पहले उनको बॉलिंग दूंगा ताकि वो अगर पिटेंगे फिर मैं किसी नॉन रेगुलर बॉलर को लेकर आऊंगा। यहां मैं ये देख रहा हूं कि पहले से प्लान करके जाते हैं कि जी पहला ओवर सलमान आगा करेगा और 11वें ओवर के बाद जो है वो आपका उस्मान तारिक आएगा। ठीक हो गया, ठीक हो गया। ये नहीं, अब आगे देखते हैं जी। पाकिस्तान सुपर 8 में तो पहुंच गया है और पाकिस्तान क्रिकेट 8 मरहले में इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और मेज़बान श्रीलंका का चैलेंज दरपेश है। ग्रीन शर्ट 21 फरवरी को न्यूजीलैंड के खिलाफ कोलंबो के प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम में एक्शन में होंगे। सुपर 8 का अगला मैच इंग्लैंड के खिलाफ कैंडी के पाले किले स्टेडियम में साबिक चैंपियन से होगा और सुपर 8 का आखिरी मैच मेज़बान श्रीलंका से भी पाकिस्तान टीम पाले किले स्टेडियम में ही 28 फरवरी को खेलेगी। टूर्नामेंट के कवानीन के मुताबिक इब्तदाई मरहले के कोई भी पॉइंट और रन रेट सुपर 8 में शामिल नहीं होगा, यानी तमाम टीमें 0 पॉइंट और नेट रन रेट से सुपर 8 का आगाज़ करेंगी। पाकिस्तान समेत सुपर 8 में पहुंचने वाली 8 टीमों ने ICC T20 वर्ल्ड कप 2028 के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। अरुण रशीद साहब, प्रेमदासा वही मैदान जहां भारत से हम खेले थे और न्यूजीलैंड की टीम इस टूर्नामेंट में जनूबी अफ्रीका से हारी हुई है और ग्रुप ऑफ डेथ जो था ग्रुप डी, वहां इन्होंने अफ़गानिस्तान को हराया, वहां इन्होंने उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया। आपको लगता है ये जो हमारा स्पिन फैक्टर है वो इस मैच में हमें कारगर होगा? देखिए, इसमें टॉस बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। उसका रीज़न ये है कि पहले बैटिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने जब भी देखा कि प्रेमदासा में अबाउट 60 to 70% जो हिस्ट्री बताती है कि वो पहले बैटिंग करने वाले टीमें जीती हैं। उसका रीज़न ये है कि ये पिच जो है ना आहिस्ता आहिस्ता और ख़राब होती चली जाती है। श्रीलंका में इश्यूज़ यही हैं कि शुरू में आपको थोड़ी सी बैटिंग के लिए वो साजगार नज़र आती है। तो मैं न्यूजीलैंड को नहीं समझू ना सर कि पाकिस्तान जीत गया फिर न्यूजीलैंड से। नहीं, न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा देखें, न्यूजीलैंड के पास अगर आप देखेंगे स्पिनिंग डिपार्टमेंट में उनके पास सिवाय मिचेल सेंटनर और अभी तक उन्होंने सोदी को नहीं खिलाया। अब उनका जो रोल ये है वो रिची रविंद्रा भी है सर उनके पास। हाँ? रिची रविंद्रा भी है उनके पास। वो रविंद्रा, लेकिन वो पार्ट टाइम बॉलर है। वो जैसे हमारे यहाँ पर ये पार्ट टाइम मेन बॉलर उनके सेंटनर ही है। उनका मेन बॉलर सेंटनर है, फिर वो फिलिप से बॉलिंग कराते हैं, हालांकि फिर रेगुलर ऑफ स्पिनर नहीं है। ब्रेसवेल उनके रेगुलर ऑफ स्पिनर हैं। सो अब उनके लिए इशू ये है कि क्योंकि वो अपनी ज़्यादा फास्ट बॉलिंग के ऊपर इंहिसार करते हैं कि उनके क्योंकि तेज़ बॉलर हैं, बाउंसर भी करते हैं, यॉर्कर्स भी बड़ी अच्छी करते हैं। सो उनके यहाँ मिक्स बैग ही होगा। मैं नहीं फील करता कि शायद वो सोदी को खिलाएंगे। अगर वो ये सोडी को खिलाते हैं तो फिर शायद उनकी बॉलिंग। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि प्रेमदासा में जी पाकिस्तान टीम जीत सकती है और पाले खेले में जो इंग्लैंड और श्रीलंका से हमारे मैच है, 2 में से 1 जीते अगले मरहले में, वहाँ इशू डेफिनेटली होगा क्योंकि वहाँ फास्ट बॉलर। कौन सा मुश्किल है, इंग्लैंड मुश्किल है या श्रीलंका? श्रीलंका का तो देखिए होम ग्राउंड है, श्रीलंका का तो एडवांटेज हर हाल में ही होना चाहिए। उनके साथ बदकिस्मती ये हुई कि हजारंगा उनके अनफिट हो गए जो उनके मेन बॉलर थे, तो इसलिए श्रीलंका को तो डेंट पड़ा हुआ है ऑलरेडी। उनकी बॉलिंग में ऐसे स्पिनर्स नहीं मौजूद हैं जो हजारंगा की तरह का आपको आउट करके दे दें। तो पाकिस्तान के चांसेस मुझे नजर आ रहे हैं। लास्ट 4 में आप पाकिस्तान को देख रहे हैं? मैं देख रहा हूँ लास्ट 4 में पाकिस्तान में, अगर प्रोवाइडेड इन्होंने अपने कार्ड्स ठीक किए। ये जो सर तनकीद हो रही है, कह रहे हैं इसको नहीं खिलाया उसको नहीं खिलाया, इस टीम में तो दम ही नहीं है, तो अब सेमीफाइनल में ये टीम पहुंच जाएगी फिर क्या होगा? नहीं, देखिए पहुंच भी सकती है, आपको नहीं पता कि फाइनल में भी। आप देखिए क्रिकेट में आप उस वक्त तक बाहर नहीं होते जब तक कि आपकी लास्ट बॉल ना हो जाए। सो मैं तो हमेशा से ऑप्टिमिस्टिक रहूँगा कि पाकिस्तान के पास जो बॉलिंग की स्ट्रेंथ है ना वो उन कंडीशंस के लिए सूटेबल है। और जब उन कंडीशन के लिए सूटेबल है और पाकिस्तान के बैटर्स जो हैं अगर वो रन्स कर दें इनफ रन्स ऑन द बोर्ड, तो मैं फील करता हूँ कि वो तंग कर सकते हैं दूसरी टीमों। बेहतरीन हो गया जी। अपने वसी तजुर्बे और मुशाहिदे की रोशनी में अरुण रशीद साहब कहते हैं कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। और मैं जो टीमें हमारे साथ हैं, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और श्रीलंका, पाकिस्तान टीम इन टीमों को हराने की अहलियत रखती है। और अरुण रशीद साहब कहते हैं कि ये पाकिस्तान टीम को
सेमीफाइनल वाले जहाज़ में बैठता हुआ देख रहे हैं। तो इसी अच्छी स्टोरी और हारून रशीद के ऐसी शानदार तज़िये पर आज का प्रोग्राम समेटते हुए आपसे इजाज़त चाहेंगे। बहुत शुक्रिया हारून रशीद साहब आपका, और तमाम हमारे देखने वालों को माह रमज़ानुल मुबारक की बहुत बहुत मुबारकबाद। हमारी आपसे मुलाकात माह रमज़ानुल मुबारक में जियो न्यूज़ की स्क्रीन पर सुबह 10 बजे होगी। सैयद याह्या हुसैन को स्कोर की पूरी टीम के साथ इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।